श्रीधरन जो है वो पलक्कड़ से चुनाव हारे थे, वहां पर वो सीट कांग्रेस की सीट है, वो कांग्रेस के पास अभी भी वो सीट है। अनिल सर, जो बात अभी डॉक्टर संदीप ने कही कि दक्षिण में लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर जो है वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर अच्छा है, इसलिए वो धर्म को व्यक्तिगत रखते हैं। वो झंडे जैसे उत्तर भारत में ढोया जाता है, वैसे वहां पर धर्म का मामला नहीं है। और ये वजह है कि भाजपा की दाल वहां पर गल नहीं पा रही है। क्या उसी की ये सब खिसियाहट है, जो अब वो कहीं सीएमसी बता रहे हैं मोदी जी, कहीं पीएमसी बता रहे हैं, कहीं एमएमसी बता रहे हैं। अब ये सारे काम, इन सारे कामों का मोदी जी ने बीड़ा उठा लिया है। खि- खिसियाहट तो है ही, लेकिन इसके अलावा उसको देखना चाहिए। ये जो ब्रॉडर डिजाइन है, ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन है क्या कि जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन है उसको नीचा दिखाना। ये जो है, ये लोकतंत्र की जो बुनियादी चीज है। अभी आप देखेंगे, अगर वहाँ क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का अगर प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपोजिशन का क्या अर्थ होता है, उसको क्या सम्मान मिलना चाहिए। वहाँ शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो फॉरेन मिनिस्टर, ये बकायदा ट्रेजरी बेंच के लोग बोलते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी जो संसद में है, उसको किस तरह से नारे लगाते हैं और किस तरह से गालियां बकते हैं, ये लोग आप देख सके। तो ये जो सीएमसी, एमएमसी, ये सब जो वर्डिंग्स है, ये है नीचा दिखाने वाली, जो उनको अपमानित करने का जो ब्रॉडर डिजाइन है। उसको आप लोकल लेवल पर मत देखिए कि वहां के लिए कहा कि यहाँ के लिए। सब जगह ऐसे ही कहते हैं, यूपी में कुछ कहेंगे, बिहार में इस तरह जंगल राज का लगाते हैं। तो ये नैरेटिव, क्या ये नैरेटिव चलेगी या नहीं? तो कई लोगों ने कहा ही आसान नहीं है, लेकिन देखिए ये चल क्यों पा रहा है, इसको देखना चाहिए। ये जो नैरेटिव मतलब इसको पेश कर पाते हैं, ये इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि पूरा मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको कि लोगों ने कहा, उसकी वजह से चल रहा है। अब बताइए, केरल में अगर आप जाकर के कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, क्योंकि आपके यहाँ सरकार ठीक से नहीं चल रही है, तो इस पर लोग, क्या दुनिया के लोगों को हंसना चाहिए, जिसका कि 100% मतलब टेक्निकल टर्म्स में 100% लिटरेसी है, जहां पर कि एजुकेशन का लेवल इतना हाई है। और आपको पता है, बिहार, क्योंकि मैं बिहार का हूं, तो मुझको पता है, हमारे गांव के लोग केरल जाना चाहते हैं मजदूरी के लिए। वो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। कश्मीर से लेकर के आसाम तक आपको बिहारी मजदूर मिल जाएगा, लेकिन वो प्रेफरेंस देता है केरल को। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वेज है वो सबसे बेहतरीन है, जो सोशल सिक्योरिटी है सबसे बेहतरीन है, इलाज वगैरह भी कराते हैं वो, और छुट्टियां देते हैं, और हायर वेज है वहाँ। जो एजुकेशन का लेवल, जो जनरल एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी छोड़ दीजिए, एजुकेशन का लेवल इतना हाई परसेंटेज है। एक जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको बोलते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स, ये सारा कुछ है। तो जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे, ये क्या देंगे, उसको क्या दे सकते हैं? वो वहां ये नहीं कर रहे हैं कि आपको हम बेहतर ये क्या कहते हैं जीवन स्तर देंगे। वो वहां ये कह रहे हैं कि लड़ा रहे हैं, जो बताया लोगों ने, कि वहां वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान कराना चाहते हैं, वो हिंदू वर्सेस मुसलमान कराना चाहते हैं, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कराना चाहते हैं। उनका एक ही टाइम टेस्टेड फार्मूला है, डिवीजन। और डिवीजन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, मतलब सोशल ग्राउंड्स पे, चाहे जाति हो या ये क्या कहते हैं धर्म हो। यही वो तमिलनाडु में करे, तमिलनाडु में लंबे समय से लगे हुए हैं कि जो जातियां हैं, वो जो जातियों का इक्वेशन है वहाँ, पिछड़े, दलित और जो ब्राह्मण, तो अब वहाँ आउट हो गए हैं पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स है उसमें, उसका कोई रोल नहीं रह गया है आफ्टर जो द्रविड़ मूवमेंट के बाद। लेकिन उनके बीच में जातियों का ये है, फर्क है। तो वो जो जातियों का जो ये है, क्या कहते हैं, जो विवाद है, उसको बढ़ाते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी जाति के ये को पकड़ के, और उसके बाद धर्म का उसके साथ करके नहीं, अनिल सर, जरा एक चीज
अनिल सर जरा एक चीज समझाएं, जो बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बता रहे हैं वो कांग्रेस को। अब एक दर्शक भी इस पर बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी राजनीतिक दल क्या एक साथ कम्युनिस्ट और कम्युनल दोनों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जरा एक तो ये समझा दें कि आखिर ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या फायदे होंगे इससे, क्या दक्षिण की सियासत में इससे कोई स्पेस बनता है क्या? स्पेस बनना तो नेक्स्ट अगली बात है। पहली बात यह है कि क्यों बोलते हैं। ये जो है गोलवलकर की जो आरएसएस की पॉलिटिक्स है कि दुश्मन कौन है हिंदुस्तान का, इस दुश्मन में तीन को इन्होंने क्या कहते हैं ये किया था। उसमें वामपंथी और मुसलमान उनका ये है क्या कहते हैं दुश्मन है। तो इसीलिए वो जो ब्रैकेट कर रहे हैं कांग्रेस को उसके साथ, वो ये पुरानी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर कि मुसलमान और वामपंथी जो है हिंदुस्तान के ये का है, और कांग्रेस ये दोनों है, जबकि ये दोनों में से कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग से किसने फाइट किया, इतिहास तो बताना पड़ेगा ना। मुस्लिम लीग से फाइट किया कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? उस समय भी गांधी जी 44 में जिन्ना से बातचीत कर रहे थे कि आप मान जाओ कि पाकिस्तान का डिमांड नहीं करेंगे, और या पाकिस्तान का डिमांड करेंगे तो नैतिकता के आधार पर करेंगे, सब लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है, और जा करके बताओ। अगर लोग मानते कहते हैं कि हमको पाकिस्तान चाहिए, जो पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाया? लेकिन ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने जिन्ना के मुझसे बातचीत की, कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन उसके साथ सरकार नहीं बनाई। और यहां तक कि सरकार ही सिर्फ नहीं बनाई, बल्कि उनका जब वो सरकार से निकल गए ये में युद्ध विश्व युद्ध के बाद, तो ये क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं सरकार जो थी इसकी ब्रिटिश सरकार, उसके साथ उसके इशारे पर दोनों ने मिलकर उनको मदद की। 42 का आंदोलन ये किया। तो ये जो है इतिहास इनका साथ नहीं देता, लेकिन उनका बताया हुआ है कि कौन है दुश्मन देश का। तो देश का दुश्मन जो है ये वामपंथी और मुसलमान है और क्रिश्चियंस है। ये बाकायदा लिखे हुए हैं, गोलवलकर का थ्योरी है। तो इसी उसी वो जो उनका लिख रहा होगा लेख, निश्चित तौर पर कहीं प्रचारक रहा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया होगा। अब उसको न इतिहास की बात मालूम है, नहीं यह बात है, लेकिन गोलवलकर की बात तो मालूम है उनको। तो वो जो है इसीलिए एमएमसी सीएमसी इस तरह के जो लगाते हैं। लेकिन ये बात अगली बात ये है कि क्या ये सफल हो पाएगा? अब वहां तो वह नहीं कह सकते कि हम आपको अनाज देंगे, वहां तो ये नहीं कह सकते कि 10,000 रुपया देंगे, क्योंकि वो कह नहीं सकते, इसीलिए कि सरकार नहीं है उनकी, ये नहीं। बल्कि वहां कहेंगे क्या, क्योंकि वहां मिनिमम वेज, वहां स्कॉलरशिप्स, सोशल सिक्योरिटी, दोनों जगह। और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनको कि आप जब ये गिनती कोई भी गिनती करेंगे नीचे ऊपर किसी की भी, चाहे ये का इन्वेस्टमेंट का सवाल हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल हो, ये क्या कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ, सब पैरामीटर्स में दोनों जो है वो तो नंबर 1 रहता है कई चीजों में। केरल ये बात बतानी चाहिए। आप हम लोग डिबेट करने लगते हैं कि एआईडीएमके इसके साथ जाएगा, कि कांग्रेस इसके साथ जाएगा, तो क्रिश्चियन इनके साथ जाएगा। वो नहीं डिबेट करिए। हमको डिबेट करना ये चाहिए कि केरल में क्यों बीजेपी का डबल इंजन चाहिए, जबकि वहां पर जो बिना बीजेपी की उपस्थिति के ये कांग्रेस या दूसरी पार्टियां रही हैं, बीजेपी कहीं नहीं रही है। उसके बाद गुजरात उसके सामने फीका है, न एजुकेशन में उसे कॉम्पीट कर सकता, न मिनिमम वेज में कर सकता, न पर कैपिटा इनकम में कर सकता, न मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो है हंगर इंडेक्स पर गुजरात अभी भी ऊपर के 3-4 राज्यों में है। तो ये जो है आंकड़े बताइए, लोगों को नहीं बताते ना लोग। क्यों पूछा सवाल? अगर ये उससे ये डिबेट हम लोग जो वो बोल रहे हैं वो डिबेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि क्या मोदी बीजेपी चाहिए तमिलनाडु और केरल की सरकार, केरल को नहीं चाहिए। इसीलिए कि जो आप यूपी में आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है,
20 साल से ज्यादा से आप गुजरात में हैं, हंगर इंडेक्स है, इलिटरेसी है, डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, बेरोजगारी। सूरत में अभी हमारे यहाँ कहते हैं भंख लौटना, आपको पता नहीं उसका मालूम है कि नहीं? भंख लौटना मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब रोड पर सूरत एकदम बेजा ये हुआ है, मतलब सुनसान हो रही है सड़कें, इसीलिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खत्म हो गई अभी टैरिफ के मामले को लेकर के। और वो क्या कहते हैं, अभी वहां के लोगों ने मुझको बताया, और वो जो है और ये हीरा का व्यापार भी खत्म हो गया, और दोनों व्यापार खत्म हो गया। और उन्होंने तो पूरा अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही बना रखी थी इकोनॉमी, अब ध्वस्त हो गए हैं पूरी तरह, वहां लूट ले, इसीलिए वो सोमनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अब वहां वो ये नहीं यात्रा कर रहे हैं कि सूरत में जो है वो सोमनाथ गए, इसीलिए कि जो बीजेपी का जो लास्ट रेफ्यूज है, जो उनका शरण स्थली है, वो है धर्म और धार्मिक विभाजन, सांप्रदायिकता, उसी का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। और दूसरा एक एनिमी माओइस्ट, कौन सा माओइस्ट है उनके यहाँ तो छत्तीसगढ़ में इतने साल से सरकार है, अभी भी माओइस्ट खत्म कर दे जो भी है, लेकिन विचार के रूप में जिंदा है, क्योंकि आदिवासियों को मार रहे हैं, उनकी संसाधन ये लूट रहे हैं, और वह पूरा ये किया हुआ है। तो जब तक ये बस्तर में ये रहेगा, लोग जो है चाहे नक्सली बन जाए या कुछ करे, उस वहां की हिंसा खत्म नहीं हो सकती। जब तक वहां से टाटा एसआर को भगाया नहीं जाएगा, तब तक जो है बस्तर जो है नहीं होगा। तो वो जो है, आप क्या कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश में क्या है, मर रहे आदिवासी, वो बता रहे हैं तमिलनाडु और केरल को क्या कहते हैं ये करने की बात, और जाकर के मध्य प्रदेश में की बात लो। ये जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे स्टेट्स का, गवर्नेंस का, पॉलिटिक्स का, तब तक जो है आप इनको डिकोड नहीं कर सकते क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोलेंगे। और टेलीप्रिंटर प्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है उसका नाटक इतना चल रहा है। वो भी बताइए कि ये जो बोल पा रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, वो भी अपने नहीं बोल पाते हैं। इतना वर्थलेस जो है सिचुएशन है इनका, और वो जो है उसके बाद भी नौटंकी जबरदस्त है। वहां जाके बोलना चाहिए, बताइए, दोनों स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आप वहां जाकर के आप करो पॉलिटिक्स, लेकिन ये लेवल तो मत करो कि आप जाकर के स्टेट में के गवर्नमेंट को, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां देने के लिए आप जाइए। ये डेमोक्रेसी है, और ये क्या कहते हैं डिग्निटी है, क्या कहते हैं पॉलिटिक्स की, लोअर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। इसको इसी तरह से रिकॉर्ड करिए, इसको सोशल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि है नहीं कोई इनका स्टेक नहीं है साउथ में। साउथ के 5 स्टेट कितना आगे है, आप तो सोच लीजिए।